नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर एमएम के प्रमुख से जुड़ी हुई आ रही है। एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये वो नेता हैं जिनका नाम अक्सर ही सुर्खियों में छाया रहता है। वजह होती है इनकी बयानबाजी। ये वो व्यक्ति है जो देश के खिलाफ कई बार बिगड़े बोल चुका है। इस देश में ही, इस देश की खाकर इस देश के खिलाफ कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर चोट पहुंचे और उसे बिगाड़ा जा सके। इसने अक्सर कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद छिड़े। ओवैसी तो ओवैसी, इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इनसे भी 2 कदम आगे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी तो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे इस देश में दंगे जैसा माहौल बन जाए। एक बार तो उसने हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उनको धमकी तक दे डाली। ऐसे में ये ओवैसी भाई अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की फिराक में रहते हैं। ये वो नेता है जो यहां तक कह चुके हैं कि मैं योगी या मोदी से डरता नहीं हूं। ओवैसी ने सरकार को हमेशा से बस विरोध ही किया है और बिगड़े बोले हैं। अब एक बार फिर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी करते हुए बड़ी बात बोल डाली है। एक बड़ा बयान दे दिया है और ओवैसी के इस बयान के बाद से ही देश में विवाद छिड़ गया है। आखिर ओवैसी ने ऐसा अपने बयान में क्या कह दिया? आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जिससे एक बार फिर ओवैसी के ऊपर सवाल उठने लग गए और देश में विवाद का माहौल बन गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको ओवैसी का वो बयान भी दिखाएंगे और वो ट्वीट भी दिखाएंगे। लेकिन अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए और उन पर हमला करते हुए क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी, आपकी तपस्या में कहीं कमी आ गई। आप एक बार फिर से टीवी पर वापस आइए और देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बिगाड़ने के बाद देश की फौज पर रहम कीजिए। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, अग्निपथ योजना से बेरोजगारी में कमी नहीं आएगी बल्कि उसमें इजाफा हो। पाकिस्तान से आतंक का मसला अभी हल नहीं हुआ है और दूसरी ओर चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है। हमारी सेना आपके स्कीम और ब्रेन वेव की प्रयोगशाला नहीं है। ये योजना देश हित में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के ये दोनों ही ट्वीट, दोनों ही पोस्ट हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी ने बिगड़े बोले। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को ही धमकी दे डाली। इधर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने कहा, अभी अग्निवीर की भर्ती शुरू भी नहीं हुई कि खुशी में अग्निवीरों ने नवादा बिहार के भाजपा कार्यालय में अग्नि लगाई। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। जैसा कि आपने देखा कैसे ये धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे तब तुमको कौन बचाएगा। ये बयान चुनाव से पहले के हैं। हालांकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी के वापसी ने इनके इस बयान और इनके मुंह पर एक तार्किक तमाचा जड़ा है और बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है। मगर असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानबाजी से कैसे बास आए? आखिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, उनकी पार्टी कैसे चलेगी? ओवैसी ने सरकार की नई सेना भर्ती योजना पर भी जहर उगल दिया और अग्निपथ पर उंगली उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तो इन प्रदर्शनकारियों की पहचान उनके कपड़ों से करनी चाहिए और न ही इनके खिलाफ गोली और न ही बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना गलत फैसला वापस ले लें। देश की 66% आबादी युवा है, उनकी बात को समझें। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार रात अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है।
सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। योजना के लिए उम्र सीमा 17 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसमें आंशिक बदलाव करते हुए पहली बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 साल कर दी है। यानी युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट का यह फायदा सिर्फ पहले साल में ही मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पैदा हालातों की वजह से सेना में भर्ती 2 साल से रुकी हुई थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में इस योजना के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को आग के हवाले तक कर दिया। हरियाणा के पलवल में प्रदर्शनकारियों ने डीसी पर पथराव किया और पुलिस की 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नेशनल हाईवे को कब्जे से मुक्त कराने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। हिंसक घटनाओं के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि वह आगजनी करने वालों को सेना में जाने के योग्य नहीं मानते। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चिल्लाने वाले हिंसक प्रदर्शन करने वाले सेना के लिए फिट हैं। अगर मुझे इनकी भर्ती का कार्य सौंपा होता तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं लेता। योजना को कम से कम जमीन पर तो लाने दीजिए। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर स्कीम युवाओं को एक बड़ा मौका देगी। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिला था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सरकार ने आयु सीमा में 2 साल की छूट दी है। कुछ ही समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी युवाओं से अपील है कि वे इसके लिए तैयारी करें और पूरा लाभ उठाएं। मगर ऐसे में इस पूरी खबर को सुनने के बाद और इस स्कीम के खिलाफ जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप हमारे स्क्रीन पर वो प्रदर्शन देख भी रहे होंगे कि कैसे ये युवा, देखिए कैसे ये युवा आगजनी कर रहे हैं, ये सरकारी जानमाल को क्षति पहुंचा रहे हैं। इनके इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल उन सभी दर्शकों के लिए भी है जो हमारा ये खबर इस वक्त देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों को सेना में भर्ती देनी चाहिए जो सेना में भर्ती होने के लिए, जो देश की सुरक्षा करने के लिए पहले देश की सुरक्षा को, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। आखिर हम कैसे मान लें कि आप उन सैनिकों में से एक हैं जो कि अपने दिल में देश प्रेम रखकर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे बॉर्डर पर लड़ते हैं। आखिर हम कैसे मान लें कि आप सेना में जाएंगे तो आप इस देश की सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे और आप इस देश के कानून की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आपका रवैया देखते हुए यह साफ पता चल रहा है कि अगर आपकी भर्ती नहीं हुई तो उसके पीछे यही कारण था, आप सेना में भर्ती के लायक ही नहीं। अगर आप सैनिक होते तो आप अपनी बात को सरकार के सामने कैसे रखना है उसका भली भांति तरीका जानते और कानून को नजर में रखकर अपना प्रदर्शन करते। इस पूरी खबर पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।